कि आखिर बड़ी बड़ी और भी पार्टियां हैं, भाजपा क्यों नहीं सोची आपने कि उसमें चले जाते? देखिए, जो हाँ सत्ता में बैठकर जी, और भगवान के स्थान पर बैठकर हाँ झूठ बोलता है, ऐसे पार्टी से मैं सदैव दूर रहता हाँ, अरे रे 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 रे, क्या बात क्या बात। हूं। अब तो है, आपको मैं बता दूं, जी छल बल दल कुल कर्म करके बीजेपी धीरे धीरे सबको, चाहे सीबीआई ईडी का भय दिखाकर, चाहे नोट का बंडल दिखाकर, हर चीज को दिखाकर वो अलग अलग पार्टियों के ऊपर डोरा डाल रही है। मीडिया भी उनके साथ चली गई है। हाँ। तो हम तो यही कहते हैं कि सब चला जाता, लेकिन मीडिया को जो है वो समाज की एक आवाज होती है। बिल्कुल सही वो बात है, बिल्कुल सही चौथा है। स्तंभ है। चौथा स्तंभ है। अगर नेता वो स्टार माना जाता है जो जनता के निगाह में स्टार, ये बात आपने, वो ये बात, चैनल और टीवी में स्टार बनने से स्टार नहीं नेता हो जाता। क्या बात कही। स्टार हो नेता वही जी। माना जाता है जो जनता के निगाह में स्टार हो। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक, और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मुझे एक और नए स्टार प्रचारक मिले। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैं एक और स्टार प्रचारक के साथ हूँ इस वक्त, और इस वक्त वो स्टार प्रचारक सपा से हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अखिलेश यादव की पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं। और जैसा कि अभी आपने उनकी गाड़ी देखी, वो शेर देखा, आखिर ये सारी क्या चीज़ें हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं, वही बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम पंडित समरजीत है, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे साथ समरजीत सिंह है। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये शेर है यहाँ पे, और आपने प्रॉपर समाजवादी पार्टी का झंडे ये सब लगा रखे हैं, गाड़ी पे आपकी माइक लगा हुआ है, और ये छोटी सी गाड़ी है। और मतलब इन सब का कैसे शुरू हुई, पूरी अपनी आप कहानी बताइए, कैसे क्या शुरू हुआ? देखिए, मैं अवध विश्वविद्यालय साकेत महाविद्यालय से 2006-07 में महामंत्री पद जीता शासन में। जी। उसके बाद हमने 2 साल कॉलेज में गुजारे, उसके बाद समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन किया। जी। तब से आज तक हम पार्टी में लगे हुए हैं। हाँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार हम सपा के स्टार प्रचारक भी हैं। हाँ। और समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी बनाए गए। और ये गाड़ी आपकी पूरे यूपी में चलती है? हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में मैं गया हूँ, और सभी जिलों में गया हूँ। हाँ। समाजवादी नीतियों और विचारों को लेकर बराबर हम चलते रहते हैं। तो ये बताइए, आप लगभग कितने सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब मान लीजिए 16 साल हो गया। 16 साल हो गए। इन 16 सालों में कितनी बार अखिलेश यादव जी से मिले आप? नहीं, भैया जी से तो लगभग महीना 2 महीना में मुलाकात होती रहती है। जब भी हम प्रदेश कार्यालय जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है। वाह वाह वाह। तो जब भी अखिलेश यादव जी आपसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? क्या वो आपको बात कहते हैं, या क्या आपके अंदर क्या जोश भरते हैं, या क्या बात कहते हैं आपसे? भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी मेहनत को देख के खुश रहते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा हर वर्क भैया तक पहुंचता है। हाँ। जो भी हम मेहनत करते हैं, हाँ। वो सोशल मीडिया के द्वारा समाज में भी जाता है। हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी देखते हैं। हाँ। तो वो सदैव सराहना करते हैं। हाँ। और ये भी हमसे बीच बीच में कहा करते हैं कि कभी आराम कर लिया करो। हाँ। क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से हाँ। इस गाड़ी बैठता हूँ। हाँ। और रात के 9-10 तक रात तक गाड़ी चलती है। क्या बात। तो आपने जो माइक लगा रखा है, इस माइक में गाने वाने बजाते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का ही सदैव गाना बजता रहता है। क्या बात है। कहिए तो आपको बजा के दिखा दें। नहीं, बजाइएगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, अगर हम उस पर डाल देंगे तो। हाँ। तो अच्छा, एक सवाल मेरा इसमें और है, बड़ी अंदर की बात है कि आखिर बड़ी बड़ी और भी पार्टियां हैं, भाजपा क्यों नहीं सोची आपने कि उसमें चले जाते? देखिए, जो हाँ सत्ता में बैठकर जी, और भगवान के स्थान पर बैठकर हाँ, झूठ बोलता है, ऐसे पार्टी से मैं सदैव दूर रहता हूं। हाँ। अरे रे, क्या बात। क्योंकि जी, जनता से झूठ बोलने का मतलब हुआ कि आप ईश्वर के दरबार में झूठ बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो भी हो सच्चाई वो बतानी चाहिए, और जो भी हो समाज के लिए सदैव काम करना चाहिए। इसलिए मैंने हमेशा समाज के लिए संघर्ष करने वाली समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। ये बात है। तो ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या लगता है कितनी आपने एकदम हुंकार भरी है, कितनी सीटें आप दिला रहे हैं अखिलेश भैया को? देखिए, अब तो है, आपको मैं बता दूं, जी,
छल बल दल कुल कर्म करके बीजेपी धीरे धीरे सबको, चाहे सीबीआई ईडी का भय दिखाकर, चाहे नोट का बंडल दिखाकर, हर चीज को दिखाकर वो अलग अलग पार्टियों के ऊपर डोरा डाल रही है और लगभग ले भी गई है। हाँ। और दूसरा नंबर मीडिया भी उनके साथ चली गई है। हाँ। तो हम तो यही कहते हैं कि सब चला जाता, लेकिन मीडिया को जो है वो समाज की एक आवाज होती है। बिल्कुल सही वो बात है, बिल्कुल सही चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है। अगर चौथा स्तंभ जिस दिन समाज की निगाह से गिर गया, हाँ। फिर समझिए समाज के लिए बचा क्या। क्या बचा है, क्या? इसलिए हम सदैव यही कहते हैं जी, जी। कि मीडिया को अपने रूल को नहीं खत्म करना चाहिए। हाँ। सदैव समाज के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। लेकिन हाँ। इस समय जो हालत है, बताने की क्या जरूरत, सारा समाज देख रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल, मीडिया बिल्कुल। जिस तरीके से हाँ, एक हाँ, तरफा हाँ। खींच रही है जी, 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 जी। कि 1000 खबर अगर बीजेपी की चलाएगी तो एक खबर विपक्ष की चलती। चलाएगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। इससे साफ जाहिर है। तो अब बताइए, जनता जो है हाँ। आज तक चौथा स्तंभ ही समाज की आवाज को उठा के सदैव हाँ। सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है। हाँ, हाँ। लेकिन अब की ऐसी मामला पड़ा है बिल्कुल कि बिल्कुल सत्ता का बखान करने में मीडिया दिन रात अरे, चोरी हुई है। बिल्कुल सही कहा और जब आपने। सत्ता का बखान कर रही है, इसलिए हाँ। समाज में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता, जी, 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 नेता, जी। सब लोग कमर कस लिए हैं। जी, जी, जी। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 60-70 सीट हम लोग लेके आएंगे। लेके आएंगे। सर, मुझे एक सवाल और है। जैसा आपने कहा कि मीडिया ने बखान कर करके उनको एकदम बिल्कुल ऐसा बना दिया है, तो देखा जाए मोदी और योगी को बड़ा स्टार बना दिया है, तो क्या कहेंगे आप? उनकी बराबरी अब कोई कर भी पाएगा जिस तरह से उन्होंने स्टार बना दिया है उनको बिल्कुल जनता के बीच में? पहले मेरी बात सुनिए। जी, जी, जी। नेता वो स्टार माना जाता है जो जनता के निगाह में स्टार हो। ये बात आपने, वो ये बात। चैनल और टीवी में स्टार बनने से स्टार नहीं नेता हो जाता। क्या बात कही। स्टार हो, नेता वही जी। माना जाता है जो जनता के निगाह में स्टार हो। क्या और बात जनता है। की निगाह में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए मैं उन्हीं को मानता हूँ। तो आखिरी संदेश जनता क्या देना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया जी, का विश्वास कीजिए। जी। चैनल, टीवी और लगभग पेपर हाँ, और दैनिक जागरण लगभग 100%। हाँ। हमारे जितने समाजवादी भाई हैं, हम उनसे निवेदन भी करते हैं जी। कि दैनिक पेपर मत लीजिएगा। अपनी चाहे दुकान हो या हाँ। कोई भी आप वर्क हो, हाँ, हाँ। वहाँ दैनिक पेपर का उपयोग मत कीजिए। हाँ। जब भी उपयोग कीजिए अदर पेपर ले लीजिए। हाँ। लेकिन दैनिक ऐसा है कि 1 लाख में एक खबर भी विपक्ष की नहीं छाप। बस इतना मान लीजिए। इतना कहना चाहते हो। जी। क्या बात कही। तो जैसा कि आपने सुना, ये हैं सपा के स्टार प्रचारक समरजीत जी, है ना? हाँ, तो समरजीत जी हैं ये सपा के स्टार प्रचारक। तो इन्होंने संदेश दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाई मीडिया चौथा स्तंभ होता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया काम कर रही है वो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है किसी को भी। सिर्फ सत्ता ही सत्ता दिख रही है, विपक्ष को वो गायब करती जा रही है। ए भैया, तो खैर अब क्या ही कहना, अब ये तो आपको तय करना है कि क्या करना चाहिए। इसी के साथ मेरा चैनल वॉक एंड टॉक देखते रहिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आयुष आपके लिए ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।